11, मत्ती 4 अध्याय 1 से लेकर 11 तक प्रेज लॉर्ड देख सकते हैं। दो प्रकार का आशीषों को हमने देख सकते हैं। प्रेज लॉर्ड यह लिखा है प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा, इसमें लिखा है पूरे इसमें यीशु मसीह की परीक्षा। इस परीक्षा कौन करता है? वचन पढ़े, पहले दो वचन पढ़े। तेव्हा सैतानाकडून येशूची परीक्षा व्हावी म्हणून आत्म्याने त्याला अरण्यात नेले। मग त्याने 40 दिवस व 40 रात्री उपवास केला, त्यानंतर त्याला भूक लागली। ठीक है, नीचे। तेव्हा परीक्षक त्याच्या जवळ येऊन म्हणाला, तू देवाचा पुत्र आहेस तर ह्या धोंड्यांच्या भाकरी खाव्यात। ठीक है, आज्ञा कर। या एक शब्द को हमने तोड़ते, परीक्षक। हिंदी में क्या लिखा है, इंग्लिश में क्या लिखा है? तब उस समय परखने वाले, परखने वाले। ठीक है, इंग्लिश में क्या लिखा? थर्ड टेम्पटर, टेम्पटर। Hallelujah, the one who makes tempted, praise Lord। टेम्पटर, परीक्षक, परीक्षा करने वाले। काफी सारे लोग बोलते हैं प्रभु मुझे परीक्षा करता है, प्रभु मुझे परीक्षा। प्रभु किसी को परीक्षा नहीं करता है। प्रेज लॉर्ड, यह लिखा है परीक्षा कौन करता है? शैतान करता है। क्या शैतान उतना बड़ा है? प्रभु यीशु को जो सर्वशक्तिमान, आकाश धरती का मालिक, सबों को सृष्टि किया हुआ एक ही प्रभु, एक ही देव, एक ही ईश्वर, उसको परीक्षा करने तक शैतान इतना बड़ा हो गया क्या? शैतान तो एक दूत है। शैतान को तो प्रभु ने बनाया, परमेश्वर ने बनाया, कि वो जो बनाए हुआ वस्तु परमेश्वर को परीक्षा कर सकते क्या? लेकिन परमेश्वर उसको अनुमति देता है। गॉड परमिटेड डेविल टू टेम्प्ट जीसस। परमेश्वर ने अनुमति दिया है, परख देखो भाई, परख के देखो, अगर जीतना तो जीत के देखो। हालेलुया बोलेंगे, प्रेज लॉर्ड। इंग्लिश में एक कहावत है, कैच मी इफ यू कैन। कोई भी इस कार में पीछे लिखे होगे से, कैच मी इफ यू कैन, अगर तुझसे हो सकता है मुझे पकड़ के देखो। प्रेज लॉर्ड। क्यों इसको परमेश्वर परमिशन दिया है? परख के देखो, अगर हो सकता है तो जीत के देखो। प्रभु यीशु की महिमा। जो प्रभु यीशु प्रेज लॉर्ड अनुमति दिया है उसको, परख के देखो। क्यों प्रेज लॉर्ड अनुमति दिया है वो भी मैं आपको बताता हूं। किसी वस्तु में अनुमति दिया है। हमेशा बाइबल कॉलेज में इस बातों को सिखाते हैं छात्रों को, बाइबल सीखने वाले और पास्टर लोगों को इस वचन को ज्यादा हमने सिखाते हैं। इसको हमने कहते हैं 3G। कौन सा जी? 2G आया, अभी 4G, 5G भी आ रहे, 6G भी आ रहे, 3G। 3G मतलब प्रेज लॉर्ड। 3G ये परीक्षा का नाम ही 3G। फर्स्ट गर्ल, प्रेज लॉर्ड। गर्ल मतलब शरीर की वासना से विश्वासी को परीक्षा। तो तुम्हारा वासना को शैतान उबारेगा तुम्हें परीक्षा में गिराने के लिए, ताकि तू परमेश्वर की इच्छा को जानना नहीं, स्वर्ग राज्य में तुम जाना नहीं करके तुम्हारा वासना को उबारेगा। प्रेज लॉर्ड। तुम्हारा आंखों की लालच को उबारेगा। देख वाह कितना सुंदर दिखता है फल। हालेलुया। अभी तक हवा को मालूम है वो तो फल है बाबा, वो देखी भी होगी, लेकिन अभी ये दिखा रहे हैं कितना खूबसूरत, कितना चिकनी, कितना चमक रहे। बकना फेयर एंड लवली को, आईब्रो को देखना। प्रेज लॉर्ड। गर्ल वासना को उबारता है, इसलिए वचन में लिखा है वासना से फल। एक तरुणपणाची वासनापासून फल,
ए जवान, जवानी पना के वासना से भाग जा, खड़ा मत हो जा, खड़ा हो गया तो तुझको पकड़ लेगा। दूसरी 22 वचन 2:2 एक तरुण, एक जवान, खड़ा मत हो रहे, खड़ा हो गया तू गिर गया मानो। अरे ये क्या करेगा मुझे, प्रेज़ लॉर्ड, ये क्या कर सकते मुझे। अगर आप ऐसे सोच लिया बस खत्म, गिर गया जाल में। प्रेज़ लॉर्ड, बहुत कुछ उदाहरण बोल सकता हूं लेकिन टाइम वेस्ट हो जाएगा, टाइम पर मुझको समाप्त करना है इसलिए। प्रेज़ लॉर्ड, तरुणपणाची वासना ये बहुत बेकार है। शैतान इसको इस्तेमाल करके अच्छे लोगों को गिरा देता है, अच्छे सेवक लोगों को, पास्टर लोगों को, अभिषिक्त लोगों को गिरा देता है। सावधान, परीक्षा कहाँ रहता है, या लिखा है वचन में, प्रेज़ लॉर्ड, परमेश्वर की आत्मा प्रभु यीशु को जंगल में लेके गया। परीक्षा कहाँ है, किसी को परीक्षा है जो अभिषिक्त लोग है, जिसके ऊपर परमेश्वर के मूल्यवान अभिषेक को रखा है, जो दुनिया दे नहीं सकता है। दुनिया पवित्र आत्मा के अभिषेक को नहीं दे सकता है, दुनिया दे नहीं सकते उस अभिषेक को। प्रेज़ लॉर्ड, एक बार पाया खो गया तो वापस मिलेगा नहीं है। इसलिए जब तुम अभिषेक पाएगा ना, शैतान को जलन हो जाता है, मुझे सताने के लिए तुमने अभिषेक पाया क्या, मेरे विरुद्ध खड़ा होने के लिए तुमने शक्ति पाया क्या। आदम बक मी आल तुला काय करतो बक, आदम को फंसा दिया। अभिषिक्त जिसके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक उतर आता है, तुरंत उधर परीक्षा करने वाले खड़ा हो जाते। सावधान, प्रेज़ लॉर्ड, तुम्हारा अभिषेक मूल्यवान है, इसके समानता में कुछ भी नहीं, ना सोना, ना चांदी, ना धन दौलत, ना खूबसूरतपना या प्रॉपर्टी, ना पदवी उस अभिषेक के सामने नहीं है। हालेलुया बोलेंगे। अगर तुम्हारा अंदर उस अभिषेक हो, दुनिया तुम्हारा कदम पर है। अगर उस अभिषेक तुम्हारा सिर पर हो, हालेलुया, सब तेरे पैर के नीचे, धन दौलत, सोना चांदी, पदवी तेरे पैर पड़ेगा। होगा, होता है, प्रेज़ लॉर्ड, होता है। इसलिए अभिषेक को खोने का नहीं है, खो गया वापस मिलेगा नहीं है। तुम सादा आदम, सादा हव्वा जो श्रापित है, श्राप का लायक है, शरीर में दुख उठाने वाले, शरीर में वेदना को, पीड़ा को सहने वाले आदम हव्वा बन जाएगा। तो प्रभु यीशु को परमेश्वर का आत्मा अभिषेक किया, तुरंत उनको परीक्षा के लिए लेके गया। सबको ये परीक्षा है, इसलिए प्रभु को भी परीक्षा है। प्रेज़ लॉर्ड, हो सकता है तो आज मैं समाप्त करते, नहीं तो अगला हफ्ता भी कंटिन्यूस कर। ये सीखने का एक बात है, मैं भी सीखता हूं। तो जिसके ऊपर अभिषेक आया है बहुत संभालना जरूरी है। अभिषेक आने से पहला तुम्हारा वासना, शरीर के अंदर वासना प्रभु रखा है, यूज के लिए रखा है। भूख हमेशा रहता है क्या शरीर में? नहीं है, टाइम पर आते हैं भूख। 4 घंटा में एक बार, 5 घंटा में भूख एक बार आती, खाना खाते वैसे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वैसे कुछ बातों को प्रभु शरीर में रखा है, वो टाइम के लिए रखा है। पहला गर्ल वासना, इसलिए दूसरी जो क्या बोलते हैं, अपोजिट सेक्स बोलते हैं इंग्लिश में, अपोजिट सेक्स, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? दूसरा परीक्षा प्रभु यीशु को क्या आया था मालूम है? ग्लोरी। ग्लोरी मतलब महिमा, एकदम मतलब तेज। शैतान ने उसको उभारा, हे प्रभु यीशु तू तो परमेश्वर का पुत्र है। ये भी विश्वासी को आता है। विश्वासी चर्च में आते समय बहुत गरीब रह गए, बीमारी वाला रह गए, प्रेज़ काम धंधा नहीं रहेगा,
फटा हुआ कपड़ा में आएंगे। मुझे मार में मेरा हालत, एक ही कपड़ा में मैं घूमता था 3 साल। प्रभु यीशु के पास आने से कलीसिया प्रार्थना करता है, विश्वासी लोग प्रार्थना करता है, पास्टर प्रार्थना करता है, प्रभु आशीष को देता है। धीरे धीरे प्रभु यीशु उनकी आत्मा को मजबूत करता है, उनकी कमाई को मजबूत करता है। फिर इसको आएगा, धीरे धीरे चढ़ेगा चर्बी। क्या चढ़ेगा? चर्बी। पहले सूखा बोम्बिल था, अभी चर्बी चढ़ रहा है? मेरे पास सब कुछ है, घर है, हालेलुया, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास वो है, ये है। ये परीक्षा यीशु को भी आया था। तीसरा मतलब ग्लोरी। तीसरा गोल्ड। गोल्ड मतलब क्या है? प्रॉपर्टी, पैसा, सोना। प्रभु को शैतान ने दिखाया, देख प्रभु ये सब कुछ मैं तुझको दूंगा। किसी से लिया किसी को देता है शैतान। तेरा बाप का है क्या रे शैतान? ये तो मेरा प्रभु ने बनाया, अरे उसका ही वस्तु को उसको दिखा रही क्या? प्रेज़ लॉर्ड। हे प्रभु सारे वैभव मैं तुझको दूंगा, प्रणाम कर मुझे। शैतान क्या करते मालूम है? आपको धन देके, दौलत देके, पदवी देके, झूठा आशीर्वाद देके शैतान उसका पैर में तुमको गिराने के लिए परीक्षा में डालता है। तो बोलते गोल्ड 3G याद रख देने का ना, 2G 4G 3G। 3G यूज किया आपने कभी? हाँ, बहुत थोड़ा दिन यूज किए थे, ज्यादा दिन है, फिर 4G आ गया। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। 3G याद रख देने का ऐसे हमें। प्रेज़ लॉर्ड। कभी भी आपको परीक्षा आता है, पास्ट ने 3G बोला। गोल्ड है मतलब गर्ल, ग्लोरी, गोल्ड। सावधान, ठीक है। प्रभु यीशु आपको आशीर्वाद है। ठीक है, अभी वचन पे आएंगे। अभी ऊपर ऊपर बताया, फिर हम थोड़ा डीप में जाएंगे प्रभु यीशु की महिमा से। परीक्षा करने वाले परमेश्वर नहीं है। परीक्षा प्रभु से नहीं है, प्रभु से परीक्षा नहीं करता है, लेकिन अनुमति देता है। परीक्षा के लिए अनुमति देता है। क्यों? प्रेज़ लॉर्ड। करके दिखा रहे, मेरे बच्चों को गिरा के दिखा तू। मेरे बच्चे मूल्यवान है, अभिषिक्त है, परमेश्वर का है, प्रभु का है, स्वर्ग राज का है, तू गिरा के दिखा। अनुमति प्रभु देता है। शैतान कुछ ये नहीं है, कुछ आधा सादा एक दूत है। वचन में लिखा है शांति का परमेश्वर अभी ही शैतान को तुम्हारा पैर के नीचे खड़ा देगा। अभिषिक्त लोगों के सामने शैतान कुछ भी नहीं है। प्रेज़ लॉर्ड। यीशु प्रभु को आके उसने परीक्षा करने के लिए आया। परमेश्वर ने पहला आदम को बनाया, आदम को सारे शक्ति बुद्धि सब कुछ दिया, आदम को ही गिरा दिया मैंने। आदम को परमेश्वर परीक्षा करने के लिए अनुमति दिया शैतान। क्या ये परमेश्वर की बगीचा करके लिखा है, तो गार्डन ऑफ प्रेज़ गॉड, परमेश्वर घूमने फिरने वाला गार्डन। प्रभु को मालूम नहीं पड़ता था कि शैतान अंदर घुस गया करके, मालूम पड़ा, लेकिन परमेश्वर को एक भरोसा था, आदम मेरा बेटा है, मैं मेरे चीज से आदम को बनाया, हव्वा मेरी बेटी है, उनके ऊपर मेरा भरोसा है, वो मेरे नाम को बदनाम ना करेंगे। हालेलुया बोलेंगे। विश्वासी किसी रीति से भी प्रभु का नाम को बदनाम करने का नहीं, साक्षी को संभाल के रखने का। इसे बदनाम किया, आदम हव्वा के हालत है तुम्हारा हालत। किसी से भी जान दो, नहीं मैं प्रभु का हूं, मैं यीशु का हूं, भले मुझे प्रेज़ लॉर्ड मुझसे जितने भी महंगी वस्तु मुझसे जान दो, कोई मुझे बोलने दो, नाम खराब करने दो, कोई बात नहीं, लेकिन मैं मेरा प्रभु का नाम को बदनाम नहीं करूंगा। मेरा प्रभु के नाम की मैंने प्रेज़ लॉर्ड हमें दूसरे निंदा करने को नहीं दूंगा। ये सही विश्वास है, प्रभु के लिए जीने वाले,
ए प्रभु के लिए मरने वाले, प्रेज़ लॉर्ड। नहीं तो तुम शैतानी के हाथ में गिर चुका हो, प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु यीशु के पास उसने आया, आदम को उसको आदत है परीक्षा करके करके काफी सारे लोगों को गिरा के, उसको आदत है। आदम को गिरा दिया, हव्वा को भी गिरा दिया। योब करके एक जोब, अयूब उसके पास आया था। उसके धन दौलत के बारे में उसको जलन हो गया। परमेश्वर के पास गया, परमेश्वर देख, इसको तूने ज्यादा धन दौलत दे दिया, इसलिए तुझको हमेशा गीत गाता है, हमेशा सेवा करता है, हमेशा भागता है। इसको तूने गाड़ी दिया, इसको तूने बगला दिया, इसको तूने अच्छा परिवार दिया, इनको कोई टेंशन नहीं है, इसलिए हमेशा सेवा सेवा, हमेशा प्रभु प्रभु, हमेशा बाइबल बाइबल। प्रभु ने क्या कहा मालूम है? जाओ तू करके दिखा, जाओ। सिर्फ उसको जान नहीं निकालने का है, जान निकालने का शैतान को अधिकार नहीं, विश्वासी के जान को निकालने का अधिकार शैतान को नहीं है। खुद पाप से तुम्हारा जान को तुम खवाएगा, खुद पाप करेगा, परमेश्वर का आत्मा तुमसे दूर चले जाएगा, तुम खुद मरेगा, नरक में जाएगा। लेकिन शैतान का अधिकार नहीं है। जाओ तू, मेरा बेटा को तूने नजर रखा है, मेरा दास अय्यूब, उसके जैसे दुनिया में कोई नहीं है भक्तिमान, उसके ऊपर तू नजर रखा है, जाओ परीक्षा करके दिखा। शैतान आया, सबको नाश कर दिया, उनके सारे बच्चे, सारे उनकी धन दौलत, सब कुछ, बीवी छोड़ के सब कुछ नाश कर दिया। क्यों बीवी को छोड़ा? ठोचने गए ना, ठोच। शैतान को मालूम है कितना भी इसको हमें परीक्षा करेंगे प्रभु को छोड़ेगा नहीं, इसलिए तू उसको ठोचते रहने का। ये बोलती थी, अरे तू निंदा करना, प्रभु को छोड़ देना। प्रेज़ लॉर्ड। फिर भी उसने बोली, अरे पागल, प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, प्रभु की नाम की धन्यवाद तो हो। ये सब मतलब है इसमें, पीछे हम सुनेंगे। प्रभु ने दिया, धन उसने दिया, बच्चे उसने दिया, परिवार उसने दिया, दौलत उसने दिया, ये क्या मेरा वस्तु है? उसने मुझे एंजॉय करने के लिए, थोड़ा देर एंजॉय करने के लिए दिया है, उसने ले लिया, उसके नाम की धन्यवाद हो। अगर चाहे तो वापस देगा, इसमें क्या मेरा मन लगने का है? ये क्या सोना मुझे क्या कर सकता है? वो मेरा पेट भरता है क्या सोना डालने से? हालेलुया। मैं फेयर एंड लवली लगाने से मेरा कुछ मिलता है क्या? उल्टा मन खराब होता है, दूसरा का भी मन खराब होता है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। ये सब वस्तु काहे का नहीं है। अरे बीबी तू पागल ये रे, क्यों ऐसे करते हैं? प्रभु को निंदा नहीं कर, एक ही जिंदगी है, मरेगा तो यीशु के पास जाएंगे, हजारों साल रहेंगे, इधर थोड़ा देर के लिए हमने। शैतान हार गया। फिर आया पतरस के पास। पतरस वचन को पढ़ेंगे लूका 22 में 31, लूका 22 में 31। मग प्रभू म्हणाला, शिमोना शिमोना, पहा तुम्हाला गव्हासारखे चाळावे म्हणून सैतानाने मागणी केली आहे। इंग्लिश में हिंदी में पढ़ावट पढ़ने का लगातार। शमोन, हे शमोन, देख शैतान ने तुम लोग को मांग लिया है कि गहू के नहीं पटके। ठीक है, रीड इन इंग्लिश। Simon, Simon, Satan has asked to sift all of you as wheat. क्या परमिशन ले आओ? अच्छा पढ़िए। But I have prayed for you, Simon, that your faith may not fail. ओके ओके, क्या देखिए, मैंने आपको पहले कहा परमेश्वर ने दिया, इधर लिखा है ना, शैतान को परमेश्वर ने, यीशु ने परमिशन दिया। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु यीशु कहता है पतरस को, ए पतरस, पिशाच शैतान परमिशन लिया रे, क्यों? तुझको सूप में रखकर शुद्ध करने के लिए। सूप मालूम है? प्रेज़ लॉर्ड। इधर का लोग क्या सूप मालूम है? हालेलुया। इधर रेशन से लेकर आते हैं, पानी में डाल के तुरंत खाना पका के खाते हैं। गांव वालों को मालूम है सूप मालूम है क्या? काय बोलता मराठी में दे? सूपज बोलता का? ठीक है, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। सूप मतलब क्या है? उसमें कुछ रखेंगे, ऐसे गेहूं को रखेंगे, गेहूं में कभी कभी पत्थर आता है, फूसा रहता है,
प्रेज लॉर्ड। हमारे गांव में सूप बहुत यूज करेंगे, हर घर में रहता है। मेरा मम्मी को तो बहुत पसंद है सूप। उसमें क्या करेगी, चावल को डालेगी, इधर से स्वाए करके ऊपर डालेगी, उस सही से जाएगा इस प्रेज, ऊपर जाके नीचे आने तक तो फूसा सब साइड में चले जाएगा और पत्थर बत्तर सब साइड में चले जाएगा। फिर वो पत्थर को ऐसे ऐसे कर देगी, थोड़ा थोड़ा निकाल देगी, फिर अच्छा गेहूं को, अच्छा ज्वारी को, अच्छा चावल को साइड में रख देगी। मेरा मम्मी खाना बनाए तो बिंदास, मतलब आंख बंद करके खाना खा सकते, उसमें पत्थर रहेगा ही नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सूप क्या करता है, शुद्ध करता है, अनावश्यक वस्तुओं को निकाल देता है। जो भूसा है, पत्थर है, जो अनावश्यक चीज है उसको निकाल देता है। तो परीक्षा क्यों? विश्वासियों को शुद्ध करने के लिए, विश्वासियों को परखने के लिए, विश्वासियों को मजबूत करने के लिए। लेकिन गिरने का नहीं, मैटर वही है, गिर गया तो गया, गिरने का नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु कहता है, अरे तेरा विश्वास कमजोरी होना नहीं करके मैंने प्रार्थना कर दिया। यीशु कहता है तो हमें परमेश्वर का आत्मा क्या करता है, परीक्षा के समय हमको स्ट्रेंथ देता है, बल देता है, ताकत देता है, उससे परीक्षा से बाहर आने के लिए हमें मार्ग को खोलता है। इसलिए वचन में लिखा है, जब यीशु आत्मा से भर गया था, पवित्र आत्मा के द्वारा उबारने लगा, पवित्र आत्मा ने उसको जंगल में लेके गया, 40 दिन प्रभु उपवास रहा और उधर परीक्षा करने वाला आके उसको परीक्षा किया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो जब परीक्षा में आप पड़े रहेंगे, आप बिल्कुल डरने का नहीं है। आपको परीक्षा आपको ताकत देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस क्या करता है, उसके ये शरीर में कुछ तो बीमारी था, वो प्रभु को 3 बार प्रार्थना किया, प्रभु निकाल दे, निकाल दे, निकाल दे प्रभु। लेकिन प्रभु ने निकाला नहीं। प्रभु का आवाज क्या आया मालूम है, तेरा निर्बलता में मेरा ताकत पूर्ण रीति से काम करेगा। हालेलुया बोलेंगे। जब तुम परीक्षा में पढ़ते हो, तुम्हें परमेश्वर ताकत देता है, पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर गहरा नजर है, मेरा बेटा गिरने का नहीं है, मेरा बेटा गिरने का नहीं है, मेरा बेटा गिरने का नहीं है। परमेश्वर का आत्मा बहुत बहुत सावधानी आपको ताकतवान बना देता है। इसलिए आत्मा से भरा हुआ रहना है विश्वासी। हव्वा क्यों गिर गई मालूम है परीक्षा में? हव्वा अकेला रहने के समय शैतान ने उसको परीक्षा में गिरा है। अगर साथ में आदम रहने के समय शैतान आया तो उसको गिरा नहीं पाता था। आदम अभिषेक थे, परमेश्वर के स्वरूप में बनाएगा। हव्वा शरीर है, मांस है। शारीरिक विश्वासी को ज्यादा परीक्षा आता है। हालेलुया बोलेंगे। आत्मिक विश्वासी जीत आता है, शारीरिक विश्वासी गया गुजरा, गिर जाता है। इसलिए विश्वासी शारीरिक विचारों से नहीं रहने का है। बाइबल में लिखा है, गलती किताब 5वां अध्याय में 19 वचन में लिखा, शारीरिक काम वह विचार, वासना, झगड़ा, गाली देना, घमंड करना, झूठ बोलना, बहिर रखना, ये सब शरीर की काम है। विश्वासी के अंदर ये रहने का नहीं है। अगर ये रहता है तुम्हारे अंदर, तुम शरीर की हो, बार बार तुमको परीक्षा आएगा, आएगा तो आएगा। तुमको गिराने तक शैतान तुमको छोड़ेगा नहीं है, क्योंकि तुम्हारा शरीर उसको साथ देता है। अगर तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, पवित्र आत्मा से भरा है, तुमको परीक्षा आएगा, लेकिन एक दूल बस खत्म। लेकिन तुम शरीर हो, बस खराब मौका, फिर रड़ना पड़ता है, बहुत रड़ना पड़ता है, बहुत हमें। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ हालेलुया बोलेंगे। ठीक है, प्रभु यीशु की महिमा। तो परीक्षा परमेश्वर नहीं करता है, शैतान करता है। प्रभु उसको अनुमति देता है। पतरस को प्रभु यीशु ने कहा, तू परीक्षा में गिरना नहीं, तेरा विश्वास कमजोरी होना नहीं करके मैंने प्रार्थना किया है। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। ठीक है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परीक्षा कभी आता है? पहला परीक्षा को हम देखेंगे, पढ़ेंगे, वचन को पढ़ेंगे। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, हाँ,
परमेश्वर का पुत्र है, हाँ, उत्तर दे हाँ, कि ये पत्थर हाँ, रोटियां बन जाए। हाँ, उसने उत्तर दिया हाँ, कि लिखा है हाँ, कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं, हाँ, परंतु हाँ, हर एक वचन से हाँ, जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। आमेन। हालेलुया बोलेंगे। परीक्षा क्यों विश्वासी को? ये याद रखने का है, हम इस संसार के लोग नहीं है। हम इस संसार के लोग नहीं होने के कारण आपको परीक्षा है। शैतान को मालूम है स्वर्ग के लोग हैं, स्वर्ग के लिए अभिषेक किया गया है, परमेश्वर के बीच जो अभिषेक इनके अंदर है, ये इसलिए हमारा नहीं है। हालेलुया बोलेंगे। तो परीक्षा किसी को आता है? जो परदेसी है। हम परदेसी है। वचन को पढ़िए, पहली पतरस, 1 पीटर, 1 चैप्टर, 1 वर्ड्स। पहली पतरस, पहली अध्याय, पहली वचन को पढ़िएगा। पतरस की ओर से जो यीशु मसीह का प्रेरित है, उन परदेशियों के नाम जो पुरंतुस, गलतिया, कुकुदिया, बस इंग्लिश में, मराठी में जल्दी जल्दी पढ़ने का। हाँ, 1 पीटर, 1 चैप्टर, 1 वर्ड्स। Peter, an apostle of Jesus Christ, who got elect, exiled, scattered throughout the provinces of Pontus, Achaia, Cappadocia, Asia and Bithynia. हाँ, मराठी। आत्म्याच्या द्वारे होत असलेल्या पवित्रीकरणात आज्ञांकित राहण्यासाठी व त्यांच्यावर येशू ख्रिस्ताच्या रक्ताचे सिंचन होण्यासाठी निवडलेले जे परदेशवासी आहेत। ठीक है, या लिखा है किसके लिए? चुने हुए परदेसी, चूजन एक्साइल्स, चुने हुए परदेसी। ले लिया बोलेंगे। है तो परदेसी, उसको एक नाम क्या दे रहा है? चुने हुए परदेसी। चुन लिया बाबा इसको मैंने, हालेलुया, मेरे राज्य के लिए मैंने चुन लिया। प्रेज़ लॉर्ड, स्वर्ग राज्य के लिए मैंने चुन लिया, उस अविनाश देश के लिए मैंने इनको चुन लिया। इस देश इनका नहीं है, ये देश हमारा नहीं है, हम यहाँ परदेसी है। प्रेज़ लॉर्ड। और एक वचन को पढ़िएगा, फिलिपियों की किताब 3:20 को पढ़िए। द बुक ऑफ फिलिपियन 3:20। आपले नागरिकत्व तर स्वर्गात आहे, तेथून प्रभू येशू ख्रिस्त हा तारणारा येणार आहे, त्याची आपण वाट पाहत आहोत। यस, मराठी इंग्लिश में फटाफट पढ़ने का। But our citizenship is in heaven, and we are eagerly awaiting Savior from there, Lord Jesus Christ. Yes, praise the Lord. मराठी में, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है, और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहाँ। ठीक है, यह लिखा है हमारा देश, हमारा रहने का तो देश है का स्वर्ग में है। अभी पढ़ेंगे द बुक ऑफ हिब्रूज, इब्रानी 11:16 पढ़ेगा। इब्री का राजपत्र 11 में 16, बुक ऑफ हिब्रूज 11:16। पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश की अभिलाषी है, इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजाता। ठीक है, ये तीनों वचन को देखिए। पहला पत्रस में लिखा है हम परदेसी है, इस देश पर हम, मतलब इस मिट्टी पर हम आशा लगाने का नहीं है, इस संसार पर हमारा आशा नहीं रहने का है। हमारा खुद का देश, हमारा स्वदेश है, ऊपर है, स्वराज ऊपर है हमारा। हालेलुया, हमारा देश ऊपर है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। यह लिखा है अब्राहम के बारे में लिखा है कि वो प्रेज़ लॉर्ड अपने देश को चाहा नहीं है, अपनी मिट्टी का देश को चाहा नहीं है, उससे उत्तम एक देश को चाहा है। इसलिए सब कुछ उन लोग ने मिट्टी, ये कम का नहीं है, ऐसे करके छोड़ के प्रभु की तरफ से आगे वचन में लिखा है। तो विश्वासी को परीक्षा इसलिए कि आपको होना है कि ये मेरा नहीं है, ये धन दौलत, सोना चांदी, इस प्रॉपर्टी, ये सब प्रेज़ लॉर्ड मेरे लिए नहीं है, ये हमेशा के लिए नहीं है, निरंतर नहीं है। मेरा निरंतर देश स्वर्ग में है, जो प्रभु यीशु अपने हाथों से मेरे लिए बनाता है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। अपने हाथों से अपना दुल्हन के लिए, होने वाला पत्नी के लिए दूल्हा बना रहा है एक घर, सुंदर घर। प्रेज़ लॉर्ड। यहूदी लोगों को एक नियम है, शादी होना है 40 साल होना है।
40 साल में परिपक्व हो जाते हैं, शरीर में भी, बुद्धि में भी, ज्ञान में भी, और कमाने का ताकत है। वो क्या करने का, प्रवेश ने क्या कहा, मेरे पिता के राज्य में बहुत सारे घर है, मैं जाके एक तुम्हारे लिए मैं तैयार करता। इस जो पिता परमेश्वर के राज्य, स्वर्ग राज्य में बहुत सारे घर है, बहुत सारे रहने का स्थान है। प्रभु यीशु जाके खुद की जो होने वाला पत्नी के लिए एक तैयार करता है। यहूदियों की एक नियम है, अगर एक जन को शादी होना है 40 साल होना है। दूसरी बात, उनके बाप के पास जमीन रहेगा, उस जमीन में बाप थोड़ा, ये देख, ये तुम्हारे लिए अभी तेरा शादी के लिए तैयार कर। ये यहूदी क्या करने का मालूम है, खुद का घर हाथों से होने वाला बीवी के लिए घर बनाना है। अभी एक जन प्रेज़ द लॉर्ड खुद की अपनी बीवी के लिए घर बना रहा है। अभी सुमित को शादी हो गया, 2-3 महीना हो गया, अभी प्रेज़ द लॉर्ड, ऐसे मानो, ऐसे प्रेज़ द लॉर्ड। अभी इनका जो अभी बीवी मोनिका के लिए प्रेज़ द लॉर्ड, वो तो नजदीक पहचान हो गई, मानो उसका पहले पहचान हो गई, 1-2 साल के पहले मोनिका के साथ इनका शादी होने वाला है। मेरा आने वाला बीबी के लिए एक घर मैंने बना रहा हूं। कितना सोच कर बनाता होगा, समझ में आते मेरे बात, हालेलुया। सोच कर, अरे मेरे तुरंत फोन करेगा, मोनिका तुला काय पसंद रे, खिड़की मोटा पाहिजे का छोटा पाहिजे, वो बोलेगी खिड़कीच नको, ठीक है। माझे बायकोला, होने वाले बायकोला खिड़कीच नको, खिड़की नहीं चाहिए, खिड़की बंद कर देगा, हालेलुया। और मोनिका तुला ट्यूबलाइट पाहिजे का, तो हो बल्ब पाहिजे, वो बोलेगी ट्यूब पण नको, बल्ब पण नको, CF लगायचे। हाँ, प्रेज़ लॉर्ड, मेरे भाई को CF चाहिए, तुरंत घर को सीलिंग करेगा, बोले कितना भी खर्चा हो दो, लोन निकालेगा, हालेलुया बोलेंगे, हालेलुया बोलेंगे, लोन निकालेगा। मेरा बीवी को, होने वाला बीवी को ये पसंद है। सोच के प्रेज़ लॉर्ड बहुत दिमाग से बनाएगा, ये सोफा ऐसे सोफा चाहिए, हालेलुया। ओ मेरा बीबी को ऐसे किचन चाहिए, उसको सिंगल गैस स्टोव नहीं चाहिए, सिंगल सेगड़ी नहीं है, 5 उसमें स्टोव रहते ना, वो सेगड़ी पाहिजे। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। सोच उसका। वैसे प्रभु यीशु जब अपनी होने वाली बीबी कलीसिया के लिए सोच के घर बनाता है। प्रेज़ लॉर्ड, अभिषिक्त घर, अविनाशी घर, कभी ना मिटने वाला घर, कभी ना नाश होने वाला घर को हम यीशु बनाते। जब काम हो जाएगा, प्रभु इधर नीचे उत्तर आ जाएगा। इसलिए परीक्षा विश्वासी का क्यों मालूम है, हमारा दिमाग की धरती पर नहीं रहना है। लूत का पत्नी मालूम, लूत की पत्नी, कितने लोग लूत का पत्नी को जानते हैं? वो टेकड़ी में रहती थी ऊपर, सुनीता के घर के पड़ोसी थी। इसे ऐसे ही क्या, हालेलुया। लूत का पत्नी का क्या नाम है? रमा? नहीं, उसका नाम ही नहीं लिखा है। ये लूत की पत्नी, प्रेज़ लॉर्ड, परमेश्वर के दूत ने कहा, ए लूत, प्रेज़ लॉर्ड, तू तेरे बीबी दो बेटी को लेकर मांग निकाल, फलून जा, पीछे मोड़कर नहीं देखना। ये लूत की बीबी वो गांव वाली, उस मिट्टी की, उस प्रेज़ लॉर्ड वो गांव की है। लूत परदेसी, लूत दूसरे गांव का है। ये गांव में आया, प्रेज़ लॉर्ड, उसने अपनी जो चाचा अब्राहम के साथ उसने अलग होकर प्रेज़ लॉर्ड जाके दूसरे देश में रहा, उधर काम धंधा किया, उधर भेड़ बकरी चराया, फिर उधर की एक राहीवासी एक औरत को शादी की। प्रेज़ लॉर्ड, घर दामद बन गया। घर दामद मालूम है? घर दामद, प्रेज़ लॉर्ड, उधर इज्जत ही नहीं है।
घर का दामाद को बिल्कुल इज्जत नहीं रहेगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सारे काम करना पड़ेगा, सुबह उठकर पानी भरना पड़ेगा, घर का दामाद बन के नहीं रहना लड़का लोगों। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। ये घर का दामाद बन के चले गए, इसलिए इसको इज्जत नहीं है, बिल्कुल इज्जत नहीं है। जो इज्जत पति को देना है वो इज्जत लूत को मिला नहीं है। प्रेज लॉर्ड। तो परमेश्वर का दूत लोग ने आया, लूत निकल जा बाहर, क्योंकि वो धर्मी को बचाने के लिए प्रभु आ रहा है। पूरा गांव खराब गांव था, एक ही धर्मी था, एक ही परिवार धर्मी था, प्रभु उसको बचाने के लिए आया। नोवा के जमाने में सब खराब लोग थे, एक ही परिवार, नोवा का परिवार धर्मी थे, उनको बचाने के लिए प्रभु आया। वैसे अभी भी पूरा दुनिया खराब ही रहेगा, इसलिए बाइबल में लिखा दुनिया के ऊपर भरोसा नहीं रखना, दुनिया पर प्यार नहीं रखना। दुनिया बेकार है, दुनिया खराब ही है, तुमको खराब कर देगा, तुम्हारा विश्वास को खराब कर देगा, तुम्हारा पवित्रता को खराब कर चलेगा रे बाबा। दुनिया वैसे ही है, लेकिन उसमें एक ही परिवार था, नोवा। उसको बचाने के लिए प्रभु ने जहाज को बनाने के लिए बोला। एक ही परिवार था, लूत। उसको बचाने के लिए स्वर्ग का दूत 3 लोग उतर आ गए। कलीसिया हालेलुया बोलेंगे। दुनिया खराब है, दुनिया बेकार है, दुनिया हमें दुनिया के रूप में पावरफुल है, लेकिन उस दुनिया में जो हम है, भले हम थोड़े ही लोग हैं, हमें बचाने के लिए उस यीशु उतर कर आ रहा है। ये लूत की पत्नी, जब लूत को परमेश्वर के दूत ने कहा भाग निकाल रहे, पीछे मोड़ के नहीं देखने का, ऐसे तो भाग रहे हैं। ऊपर से गंधक और आग नीचे उतरा, पूरा गांव सोदम अमोरा भी नाश हो रहा है, बड़ा धुआं से ऊपर आ रहा है, ऐसे डब 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 कर कैसे फटने का आवाज आ रहा है। प्रेस लॉर्ड। तुरंत ये ऊपर चढ़ गई, लोग ने पहाड़ में चढ़ के, लूत की पत्नी क्या करती थी, अरे मेरा घर, मेरे साड़ियां, मेरे गहना, मेरे सोना, 15 तोला का सोना था, अंगूठी था, और क्या बोलते हैं, ब्रेसलेट था, घड़ी था, सब कुछ बीरों के अंदर रखा। ये पत्नी, ये बेकार आदमी गाय में मुझको खींच के बाहर लेकर आ गया। सब जल रहा है, सब जल रहा है, सब जल रहा है। पीछे मोड़ के देखी, नमक का खंबा बन गई। धरती पर तुम आशा रखेगा। लूत की पत्नी को उदाहरण के लिए हमारे लिए लिखा है। ये धरती पर, धरती का वस्तु पर, धरती की धन दौलत पर, धरती की खूबसूरत पर, धरती की जो भी है उसमें तुमने मन रखा है, तुम उधर पहुंच नहीं सकता है। इसलिए विश्वासी को परमेश्वर परीक्षा के लिए अनुमति देता है कि हमारा मन जो है इस धरती पर नहीं रहने का है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा मन इस धरती में नहीं रहने का है, हमारा मन हमेशा प्रभु के पास, प्रभु के पास। जैसे अय्यूब ने कहा, प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया। प्रभु हमें आशीर्वाद देता है, प्रेज़ द लॉर्ड, में हर प्रकार की सुविधा देता है, लेकिन वो निरंतर नहीं है। ये सोचने का नहीं, ये निरंतर होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, तूने मुझे संभालता है, धन्यवाद। ठीक है, प्रभु यीशु की महिमा। अभी ये 3 परीक्षा के पास हम आएंगे। हाँ हाँ, ठीक है, ओके। यहाँ प्रभु यीशु अभी 40 दिन उपवास, दिन और रात खाया नहीं। प्रभु यीशु को परीक्षा क्या, वो जगह कैसे मालूम है? उधर बिल्कुल पानी नहीं रहेगा, इस एकदम उधर गरम 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 रेती, पैर रख नहीं सकता है। पूरा जो क्या बोलते हैं, पैर का जो चमड़ी पूरा फट जाएगा। पानी इतना पूरा ऐसे खींचेगा, ऐसे उधर थोड़ा देर चल के जाएंगे, पूरा ऐसे क्या होते हैं, पूरा खींचेगा, इतना पानी 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 पानी। बहुत मतलब गांव से भी बहुत दूर है, इतना जल्दी गांव भी नहीं है। वैसी जगह में यीशु को परीक्षा हुआ था। अगर पानी करके चिल्लाएगा तो भी कोई आपके पानी नहीं दे सकता है। पूरा शरीर की 40 दिन यीशु खाया नहीं, पिया नहीं, और कुछ थूक भी अंदर गए, थूक आया ही नहीं है यीशु को।
दुख आने का संभावना ही नहीं है। इतना उधर प्रेसला बारिश, उधर बारिश नहीं होता है, वैसी एक जगह है। 40 दिन 40 रात प्रभु खाया ही नहीं है, एकदम कमजोरी हो गए प्रभु यीशु, एकदम निर्बल शारीरिक रूप में। प्रभु यीशु सर्वशक्तिमान, फिर भी शरीर में आया था ना प्रेस लॉर्ड। 40 दिन उपवास करते हैं ना, सादा खाने का काम नहीं है। हालेलुया। तो अभी मैं उपवास करता हूं प्रेज लॉर्ड, रात को खाता, इसलिए उपवास के जैसे लगता ही नहीं मुझको। पहले मैंने रात दिन खाता नहीं था, इसे बिल्कुल खाता ही नहीं था प्रेज लॉर्ड। यहां आराधना होने के बाद फिर थाना में जाने कैसे, थाना में प्रेज लॉर्ड 6 नंबर प्लेटफॉर्म में उतरने कैसे, 6 नंबर प्लेटफॉर्म में उतरने से उधर प्रेज लॉर्ड वड़ा पाव का खुशबू आएगा, ऐसे प्रेज लॉर्ड दिल में आएगा, बाबा मैं उपवास छोड़ने से पहला वड़ा पाव का क्रीम मैंने छोड़ेगा। हालेलुया प्रेज लॉर्ड। एक दिन जैस्मिन का उनके मम्मी के घर में गया था, इस क्रिसमस का दिन प्रेज लॉर्ड, मैं उपवास में था, क्योंकि पहले उपवास नया साल प्रार्थना होने के बाद ही उपवास छोड़ता था मैंने। लेकिन नाताल का दिन, क्रिसमस का दिन इनकी मम्मी ने बिरयानी बनाई, मटन बिरयानी, मटन बिरयानी की खुशबू। अरे मैं सोच रहा, अरे बाप रे, 5 दिन पहले खत्म किया तो क्या होता है। फिर उस साल से मैंने चेंज कर दिया उपवास को, 24 तारीख का उपवास खत्म, 25 तारीख बिरयानी। ये खाने का चीज नहीं हुआ, लंबा उपवास करना, रात को उपवास छोड़ देते कोई बात नहीं, प्रेसला सह सकते हैं। अगर हम प्रेसला खाते और पानी भी पीते, बहुत पानी भी पीते, ये उपवास को भी इतना प्रेसला परेशान है, शरीर में तकलीफ है। यीशु प्रभु को थोड़ा सोच के देखो कितना कमजोरी हुआ होगा शारीरिक रूप में, बहुत कमजोरी प्रेज लॉर्ड, बहुत कमजोरी। शैतान को मालूम पड़ा यही सही टाइम है इनको परीक्षा में डालने के लिए। शैतान कब आते मालूम है परीक्षा करने के लिए, जब तुमको बहुत जरूरी रहता है। अभी यीशु को खाने का जरूर है, 40 दिन हो चुका है, खाने का जरूर, कितना भूख लगा होगा, 40 दिन उसने भूख को सहा होगा। तुरंत खाना मिले तो प्रेसला बहुत खा जाता था प्रभु यीशु ने। शैतान को मालूम पड़ा यही समय है इसको दिमाग को खराब करने के लिए, सीधा यीशु के पास आया, प्रभु अगर तू शक्तिशाली हो इस पत्थर को रोटी बना के खा ले। शैतानी की सारे वो चीज जब देखेंगे ना, इंसान को दिखाने वाला पूरा जो वस्तु है संसार की बात है। उपवास एक आत्मिक बात है। उपवास करने से हमें ताकत मिलता है, शक्ति मिलता है, अभिषेक मिलता है, प्रभु के वरदान मिलता है। प्रेज़ लॉर्ड। मैं अभी 40 दिन उपवास किया था, प्रभु ने मुझे कहा प्रेज़ लॉर्ड शैतान भगाने का अभिषेक और मैं तुझको दे देता। हालेलुया, प्रभु यीशु की महिमा। तो आत्मिक बातें, लेकिन इस आत्मिक बातों को शैतान क्या करता है, संसार की वस्तु देकर दबा देता है। प्रभु यीशु के पास शक्ति नहीं है क्या, कि शक्तिशाली है वो। प्रेज़ लॉर्ड, परमेश्वर है। अगर प्रभु के पास मांगेगा तुरंत स्वर्गदूत, बाइबल में लिखा स्वर्गदूत उनकी सेवा करते थे। स्वर्गदूत के पास बताओ, स्वर्गदूत भूख लग रहा है रोटी लेकर आओ, तुरंत वो स्वर्गदूत ने इसको रोटी, चमत्कार की रोटी खिलाता था। इस यीशु कुछ चमत्कार है, 5 रोटियों को 2 मछली को 5000 परिवार को खिलाया हुआ प्रभु। प्रेज़ लॉर्ड। शैतान देखो यीशु को गिराने के लिए उसका जरूरत का समय, जब जरूरत रहती ना उस समय दिमाग काम नहीं करेगा। भूख आ गया तो दिमाग काम नहीं करे। समझ में आते मेरे बात, जो भी है दे भाई पहला। भाई कभी कभी क्या करता, पार जाके प्रेयर जाके उपवास के दिन में आएगा ना, मेरा मिसेस को बोलेगा बोलती क्या बना के दो, अरे जो पहला वो दो मुझे, कुछ नहीं है, चावल है पानी डाल के दो। चावल में पानी डालेगा, हरा मिर्ची लेगा, खा लेगा पेट भर के। पेट भरने के बाद नमक है क्या नहीं मालूम है मुझे।
पेट भरने के पहले नमक है या मीठा है मालूम नहीं पड़ेगा, क्योंकि भूख ऐसी चीज है, पहले खुद को तृप्त करने के लिए चाहेगा भूख। ऐसे जरूरत को समय में आके इसका शरीर की जो कुछ चीज का अंदर है उसको उबारने लगा। इसलिए मैंने पहले आपको इंस्ट्रक्शन पहले मैंने दे दिया, वासना को शैतान उबारता है। वचन में लिखा है दरुण, पढ़ो वचन, उपदेशक किताब, उपदेशक, सब उपदेश, इंग्लिश में एक्लेसिएट्स 12 अध्याय में पहली वचन पढ़ी। आपल्या तारुण्याच्या दिवसात, हाँ ये तरुण ऐसे लिखा नहीं है, हाँ ठीक है, हाँ आपल्या तारुण्याच्या दिवसात आपल्या निर्माणकर्त्याला ऊपर से पढ़ो, 11 में पहले 2, 11 अध्याय में लास्ट में पहले 2 वचन से 9-10 से पढ़ो। हे तरुणा आपल्या तारुण्यात आनंद कर, आपलं तरुणात आनंद कर। तरुण ऐका, सब जवान सुनो ऐसे, ए तरुणा, इंग्लिश हिंदी में क्या लिखा है? हे जवान, हाँ बढ़ो, हे जवान, ए जवान, जोर से, हाँ ऐसे एकदम गंभीर में, ए जवान, हाँ अपनी जवानीपन में उल्लास और आनंद कर। इंग्लिश में क्या लिखा ब्रदर? हाँ हाँ अच्छा जोर से, हाँ किंग का आवाज आना चाहे, ए मैन, हालेलुया। एक तरुण अपनी तरुण्य का समय में तो एंजॉय कर। वचन में लिखा है तेरा आंखों में जो दिखता है उसके अनुसार चल। प्रेज लॉर्ड। तरुणा को आंखों में प्रेज लॉर्ड जो भी दिखता है, बुढ़ी भी उसको जवानी दिखेगा, क्योंकि अंदर जवानीपना की वासना है। लवकर पाहिजे, बोला मम्मी जल्दी लग्न कर डाक मला, कोई भी मिले, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। बोम्बिल मिले चलेगा, बांगड़ा मच्छी मिले चलेगा, जल्दी कर दे। अपनी आंखों की लालच में चल। तरुण सावधान रहने का है। शैतान तुम्हें संसार की बातों को दिखाकर तुम्हारा तरुणपना जो प्रभु के लिए चाहिए, परमेश्वर के लिए तुम इस्तेमाल होना है, प्रभु के लिए तुमने अभिषिक्त होना है, तो तुम्हें खराब करने के लिए तुम्हारा आंखों को इस्तेमाल करता है। नीचे पढ़ो जल्दी। हाँ, अपने मन से खेद और अपनी देह से दुख दूर कर, हाँ, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों व्यर्थ है। बेस्ट है। मराठी में पढ़ो। वास्तव आपल्या मनातून हाँ, खेद दूर कर हाँ, आणि आपला देह उपद्रवापासून राख, हाँ, कारण तारुण्य व भरजवाडी ही व्यर्थ आहे। व्यर्थ हालेलुया बोलेंगे। तारुण्य और सब कुछ व्यर्थ है। मन के अंदर से खेद को हटा दे। खेद, उससे शादी करें क्या, इससे शादी करें क्या, वो भी अच्छी दिखती है, ये भी अच्छी दिखती है। मन के अंदर खेद, खेद, खेद मतलब दुख। अरे अरे अरे, ये काली से शादी करवा दी मेरा मम्मी, वो देखी ना कितना खूबसूरत दिखती है, अच्छा अच्छा गाउन पहन कर आती है, आधा कपड़ा पहन के आती है, मम्मी लग का अक्कल नहीं रे बाबा। खेद, खेद मन के अंदर, ये शरीर की वासना। वचन में लिखा है, नीचे पढ़ो, 12 में पहली वचन पढ़ो। याद रख, उसी दिन आएगा तेरे सारे बातों को प्रभु न्याय में लेकर आके खड़ा कर देगा। हालेलुया बोलेंगे। तरुपना की पाप को प्रभु न्याय करेगा। जवानीपन में जो कुछ तुम पाप करेगा परमेश्वर न्याय करेगा। काश वचन में लिखा है, क्योंकि वो जवानीपन केवल परमेश्वर के लिए, वो जवानी के अंदर जो भी तेज है, जो खून में जो भी हमें तेज है, सामर्थ्य है, भाग दौड़ का शक्ति है, प्रभु अपने लिए सेवा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है इसे। लेकिन शैतान बराबर उस समय में आके तुम्हारा आंखों की लालच दिखाकर तुम्हें गिरा देता है।
प्रेस यीशु प्रभु की शरीर की जो भूख को उसने प्रेस देखा, ये भूख का समय, इसको हम यही समय है इसको परीक्षा करने के लिए से प्रेस विश्वासियों को काफी समय में शैतान इसी प्रकार परीक्षा में गिरा था। मैं समाप्त करता हूं, लगातार अगला हफ्ता कंटिन्यू करेंगे तो होगा ही नहीं। प्रेस लॉर्ड, विश्वासी को जरूरत का समय, अभी आपको जरूरत है, हालेलुया, प्रेस लॉर्ड, जरूरत है। बस शादी का समय नजदीक आ गया, बाबा पैसा नहीं है, प्रार्थना कर करके थक गया, प्रभु भी सुनता नहीं है। प्रेस लॉर्ड, अरे क्या करेंगे, क्या करेंगे? कोई आके अचानक शैतान खड़ा कर देगा, भाई हालेलुया, उधर एक जन है 10 पैसा प्याज में पैसा देता है, लोन देता है। आपको लगेगा जान दो, 10 पैसा तो है ना, पैसा कमा कर दे देंगे। क्या होता है प्रेस लॉर्ड, शादी तो होने दो पहले, ठीक है 10 पैसा का प्याज में आप ले लेंगे, वो भी शैतान दिलवा देगा। शादी हो गया, कोई बच्चा भी हो गया, बच्चा का भी शादी हो गया, लेकिन अभी तक वो कर्ज चुका नहीं। प्याज के ऊपर प्याज, प्याज के ऊपर प्याज, आखिर तुम्हारा घर बेच दो, तुम्हारा गहना बेच दो, तुम्हारा सब कुछ बेच दो। गया, फिर किसको बोलेंगे, हे प्रभु क्या फायदा चर्च में जाके। हालेलुया, लोन मत निकालो, बाइबल में लिखा है। मेरा बहन है, मेरा बहन, खुद की बहन, दूसरी नंबर बहन, फोन किया था मैं, अच्छी विश्वासी है, बोलती है अन्ना बच्चे का पढ़ाई के लिए फीस भर नहीं सकते। कौन बोला इतना महंगा पढ़ाई में डालने के लिए? प्रेज़ लॉर्ड, घर का लोन नहीं चुका पाते हैं। जितना सरकार ने लोन दिया उतने में घर बनाने का है ना, इसके ऊपर घर क्यों बनाने का? बाइबल में लिखा है जब एक जन घर बनाता है, पहले हिसाब करना पड़ेगा, जो हमारे पास इतना है क्या भाई, इसमें कर सकते क्या? मानो प्रेज़ लॉर्ड, कर सकते क्या? इतना 10 लाख में घर बनाना है, ठीक है 1-2 लाख ऊपर नीचे हो सकता है, बना सकता मैंने नहीं, 10 लाख के घर के लिए हालेलुया प्रेज़ लॉर्ड 2 लाख हाथ में रखकर घर बनाने का आशा नहीं करने का। फिर उसके पास जाके बेक देना, लोन वाले हे देना, क्या जरूरत है? कितने लोग आत्महत्या करके मर जाता है। विश्वासी को शैतान जानबूझ के फंसा देता है जरूरत का टाइम में। उसको मालूम है यीशु को भूख है, भूख, तो क्या करता है? पत्थर को रोटी बना दो। ये क्या आइडिया देगा? हालेलुया, ये कौन है शैतान प्रभु का आइडिया देने के लिए? प्रभु का आइडिया मालूम नहीं क्या? अरे वो तो आइडिया को बनाए वो प्रभु है, ये आइडिया देगा इसे। सिस्टर हालेलुया, उसके पास जाएंगे ना, सो सही सलाह देगा हमको ऐसा। हालेलुया, इसलिए प्रियो, परमेश्वर की बच्चे हमेशा प्रभु की उपस्थिति में रहना है। कोई भी बात है प्रभु की इच्छा को जानने का है, और धीरज चाहिए, काई नहीं करने का है, दिमाग को काम देने का नहीं है, दिमाग आपको गिरा देगा। प्रभु की उपस्थिति में बैठ जाने का थोड़ा कठिन समय है, परीक्षा मतलब आसान बात नहीं है, बहुत कठिन समय ही है। प्रभु यीशु को और भूख को सहना पड़ता, और एक दिन प्रभु को भूख को सहना पड़ता है इसे, क्योंकि परमेश्वर की मर्जी। ये प्रभु पत्थर को मैं बनाओ क्या, रोटी बनाओ क्या, एक दिन और प्रभु यीशु को और है। विश्वासी को धीरज नहीं आजकल, फिर आखिर में प्रभु को निंदा करेंगे, प्रार्थना सुनाए नहीं। मैं प्रभु की इच्छा के अलावा जो भी मांगेगा तुम्हारा प्रार्थना सुनाई नहीं देता, वचन में लिखा है। प्रेज़ लॉर्ड, 1 जॉन 5th chapter 14 वर्ष में लिखा है, 1 यूहन्ना 4-5 अध्याय 14 वचन में लिखा है, अगर कोई उनकी इच्छा के अनुसार मांगेंगे तब परमेश्वर उनके लिए कान खोलेगा। तुम्हारा सारे प्रार्थना को प्रभु कान सुनेगा, लेकिन उत्तर नहीं देगा इसे। प्रेज़ लॉर्ड, फिर तुमको शैतान परीक्षा में डाल देगा। प्रेज़ लॉर्ड, कर रहे बाबा, आखिर में तुम फंस जाएगा, जिंदगी भर रोना पड़ेगा।
इसलिए शैतान को मालूम है तुम्हें कभी परीक्षा करने का है, इसलिए वचन में लिखा है हर एक समय उस अभिषेक में हमने भरे रहना है, उस अभिषेक से बिल्कुल हमने दूर नहीं जाना है। यीशु प्रभु को देखो, पवित्र आत्मा से हमेशा भरा रहता था। प्रेज़ लॉर्ड। यीशु के स्वर्गदूत भी थे। आसान है पत्थर को रोटी बनाकर खाना, आसान है, खाना की जरूरत नहीं है प्रभु को इसे, लेकिन शैतान है कि उनको कैसे उबार रहा है। देखो इसे, उनकी शरीर की वासना को, शरीर की जो भूख को कैसे उबारता है। देखिए प्रभु जल्दी जल्दी जल्दी, शैतान गाय करेगा, जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर। प्रेज़ लॉर्ड। जल्दी कर, जो गाय करता है प्रेज़ लॉर्ड उसको दिमाग की नहीं है, गिर जाते हैं शैतान के फंदा में। इसलिए विश्वासी सावधान रहेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। हम अपने आंखों को बंद करेंगे, अगला हफ्ता देखेंगे, ये तो पूरा होगा ही नहीं, और 2 घंटा चाहिए। हालेलुया। ठीक है, नहीं तो अगला हफ्ता फिर आएंगे नहीं आप लोग नहीं।